हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। तो दोस्तों, जो हमारी कंप्यूटर की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, आज उसका पार्ट 2 है। तो दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है ना, ये बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पटवारी का एग्ज़ाम या पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम था, उसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के ही आ रहे हैं। तो दोस्तों देखो, उत्तराखंड तो सभी पढ़ रहे हैं, हिंदी भी सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपका जो जीएस है लगभग वो भी सभी पढ़ लेते हैं। परंतु जो आपका मेरिट में आने की चांस है ना, वो सिर्फ आपको कंप्यूटर ही दिला सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा पोर्शन है कि यहाँ से आप मेरिट में आ सकते हो। तो 4 से 5 क्वेश्चन, और बिल्कुल आपके सारे क्वेश्चन अगर सही चले गए तो बिल्कुल आपका मेरिट में नाम आना बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि आपको पता है कि 12 फरवरी को पटवारी का एग्ज़ाम है, ठीक है। और पटवारी के एग्ज़ाम में कितना ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि वहाँ पर जो सीट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, और बिल्कुल गिनी चुनी सीट आपको देखने को मिलेगी। तो एक सीट पे कितने सारे अभ्यर्थी वहाँ पर होंगे, तो इसलिए आपको मेहनत करनी है और कंप्यूटर के को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और जितने भी प्रश्न यहाँ पर इस वीडियो में आपको मिलेंगे, सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। मतलब यूकेपीएससी ने वो अपनी विगत परीक्षाओं में पूछे हैं, ठीक है। और यूकेपीएससी ऐसे ही प्रश्नों को देता है, ठीक है, वही प्रश्नों को देता है जो उसने पिछले पेपर में दिए होंगे। कोई आपके लिए नया प्रश्न नहीं बनेगा। तो दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कंप्यूटर में सिर्फ वो पढ़ो जो परीक्षा में आएगा। और इससे पहले हमने 30 से ज़्यादा प्रश्नों को वहाँ पर डिस्कस किया था, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से जाके पहले उसको देखो, और फिर आप इस पार्ट 2 को ज़रूर देखना। और ऐसे ही हम आपके एग्ज़ाम तक महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है कि सभी को आप कवर नहीं कर सकते। तो इसलिए कंप्यूटर को एमसीक्यू के थ्रू इस तरीके से पढ़ेंगे ना कि बिल्कुल आपका नंबर भी अच्छे आएंगे वहाँ पर, और आपका पूरा ये भी कंप्यूटर भी कवर हो जाए। और दोस्तों, जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंप्यूटर के प्रश्न सभी एग्ज़ाम में बनते हैं। तो बिल्कुल भी स्किप वीडियो को ना करें। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, और दोस्तों बिल्कुल आपको अच्छे से कंप्यूटर के क्वेश्चन बिल्कुल समझाऊंगा, वहीं पर आपको प्रश्न बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम तक। तो पहला प्रश्न है आपका, योजना बनाने में प्रयुक्त डेटा यंत्र प्रायः कहा जाता है, ठीक है। जो मतलब योजना बनाने में प्रयुक्त जो डेटा यंत्र होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास भाई, योजना विश्लेषण तंत्र, और आधे से ज़्यादा बच्चों ने तो बिल्कुल पहले ही ए ऑप्शन यहाँ पर लगा दिया होगा, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। ए बिल्कुल यहाँ पर सही नहीं है। दूसरा आपका निर्णय विश्लेषण तंत्र, ठीक है। और थर्ड है निर्णय समर्थक तंत्र, और आपका फोर्थ है उक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा निर्णय विश्लेषण यंत्र, ठीक है। ये प्रश्न क्यों रखा गया है देख सकते हो, आपके उत्तराखंड की विगत परीक्षाओं में आ चुका है भाई, तो ये प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल ज़्यादा है, ध्यान देना। और इसके बाद हम कंप्यूटर के बाद हम जो हमारी हिंदी की प्रैक्टिस सेट सीरीज चली थी, हमने 5 प्रैक्टिस सेट उसमें किए हैं, तो उनको भी जाके ज़रूर देखना। बाकी जो आपका उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट, उनकी सीरीज भी जल्दी से शुरू करेंगे। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, निर्णय विश्लेषण यंत्र कहा जाता है। और आपको बिल्कुल कमेंट में जल्दी से उत्तर बताना है, और आपका स्कोर कितना रहा वो भी कमेंट में जरूर बताएं। तो बिल्कुल इसे सही करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी आईसी चिप होती है ना, वो सिलिकॉन की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आईसी चिप किसके द्वारा निर्मित होती है, मतलब किससे निर्मित होती है, वो होती है सिलिकॉन की, ठीक है, ध्यान देना। परंतु यहाँ पर क्या पूछा गया, देखो एग्जाम में आ चुका है भाई, उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम में आ चुका है 2006 में, क्योंकि जो उत्तराखंड यूकेपीएससी है ना आपका, वो आपके ग्रुप सी के एग्जाम नहीं कराता है। तो इसलिए जो भी पीसीएस में क्वेश्चन आए ना कंप्यूटर के, वही प्रश्न को देगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सबको बिल्कुल आपको कवर करा दूंगा, और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। तो आईसी चिप द्वारा जो निर्मित पहला जो डिजिटल कंप्यूटर बनाया था, उसका नाम क्या था। ऑप्शन आपके एप्पल प्रथम, ऑप्शन बी है आपका वैक्स 780, ऑप्शन सी है आपका IBM 1620, और आपका ऑप्शन डी है IBM सिस्टम या 360। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ना, इसे रट लेना बिल्कुल, IBM, ठीक है। क्या बोल रहा है आपका, IBM 360। ये आपको क्या था, आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था, ध्यान देना, ठीक है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। अब आईसी चिप क्या होती है भाई, यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रही होगी, ये आईसी चिप होती है, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट आपका भाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग
स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये आपने उत्तराखंड की बुक में पढ़ा होगा, परंतु ये जो है ना कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे प्रश्न वो दे सकता है, ध्यान देना। और ये आ भी चुका है एग्जाम में, तो अगर वो आपको उत्तराखंड के पोर्शन में डालता है या कंप्यूटर के पोर्शन में डाल सकता है, किसी भी पोर्शन में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट जो सेंसिंग है भाई, ये आपका देहरादून में है। बहुत ही आसान उत्तर है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही है, बेसिक से उत्तर है। और आपको पता है कि यूकेपीएससी जो है वो बेसिक ही प्रश्न अब दे रहा है ग्रुप सी एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देख सकते हो आपकी उत्तराखंड के एग्जाम में ये आ चुका है। तो दोस्तों यही प्रश्न आएंगे, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि यही प्रश्न आएंगे, आपके लिए नया प्रश्न कोई नहीं बनेगा, वो अपने प्रीवियस क्वेश्चन ही एग्जाम में देता है। कौन? यूकेपीएससी। तो ध्यान देना, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है, जो कंप्यूटर की शक्ति है ना वो किससे प्राप्त करता है भाई, इसका आप जल्दी से उत्तर कमेंट में बताओ। ऑप्शन ए है अपनी गति से करता है, शुद्धता से करता है, स्मृति से करता है, उपरोक्त सभी से करता है। तो इसका सही उत्तर आपका उपरोक्त सभी से, मतलब सभी से जो है कंप्यूटर जो है अपनी शक्ति प्राप्त करता है। अपनी गति से, जो उसकी गति है, शुद्धता से, स्मृति से। स्मृति का मतलब क्या होता है? स्मृति का मतलब होता है मेमोरी। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा ना, तो इसे इंग्लिश में समझ लो, इसका मतलब होता है मेमोरी, ठीक है। स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, ध्यान देना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई अगर नई सीरीज शुरू करनी है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। आप उसे बता सकते हो कि सर ये सीरीज जरूर शुरू करें, तो वो सीरीज आपके लिए शुरू हो जाएगी। अगर उस पर आप ज़्यादा कमेंट करते हो तो वो सीरीज भी जल्दी से आपके लिए शुरू करेंगे। और जितने भी नए अभ्यर्थी हैं हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आती है और सबसे जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण द्वितीय उपकरण के रूप में वर्गीकृत नहीं है? मतलब बोल रहा है कि कौन सा उपकरण है वह द्वितीय उपकरण, ठीक है, सेकेंडरी डिवाइस के रूप में वर्गीकृत नहीं है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो हो जाएगा परम, ठीक है। परम क्या है? परम एक सुपर कंप्यूटर है, सॉरी। तो ये एक द्वितीय उपकरण नहीं है, तो इसका सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट है आपका, एक पेन ड्राइव है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा ना, जो मतलब एक जनरली क्वेश्चन होता है, जैसे आप नॉर्मली यूज़ करते हो। देखो पेन ड्राइव हो गया आपका, सीडी हो गया आपका, रैम रोम, ये चीज़ें ना नॉर्मली होती हैं जनरल क्वेश्चन, तो इन्हीं को पूछा जाता है। और वहाँ पर जो लैंग्वेज होती है ना, उसमें आप फंसते हो, तो बिल्कुल ध्यान से देना, लैंग्वेज को बिल्कुल ध्यान से देना। मैं आपको यहाँ पर क्लियरली करूँगा, इंग्लिश में भी बताऊँगा और उसका हिंदी मीनिंग भी बताऊँगा, ताकि दोनों तरीके से आपको याद रहे। तो यहाँ पर जो बोला कि पेन ड्राइव, देखो एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, आप देख सकते हो, उत्तराखंड पीछे में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेन ड्राइव है, ठीक है। तो एक पेन ड्राइव में, जो पेन ड्राइव होती है ना, आपने देखा होगा पेन ड्राइव जो होती है, जिसने नहीं देखी तो यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ये पेन ड्राइव होती है। इसमें हम क्या करते हैं? अपना डेटा इसमें स्टोरेज करते हैं, ठीक है, इसमें स्टोर करते हैं अपना डेटा। तो पेन ड्राइव क्या होती है? ऑप्शन है आपके, एक स्थिर द्वितीय भंडारक एकक होती है, एक चुंबकीय द्वितीय भंडारक एकक होती है, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक होती है, या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका जल्दी से आप सही उत्तर दो, बिल्कुल जनरली क्वेश्चन है और ऑप्शन भी बिल्कुल जनरली है, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका उत्तर दो। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक एक, मतलब हटाई जाने वाली आपकी जो पेन ड्राइव होती है ना, अगर हम उसको पॉट में लगाते हैं, मैंने पॉट बताया था आपको पिछली वीडियो में पॉट क्या होता है, तो पॉट में हम उसे कनेक्ट करते हैं और फिर हम अपना क्या बोलता है पेन ड्राइव को हटा सकते हैं। तो एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक, मतलब ये क्या आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है? जैसे आपका सीडी हो गया, आपका पेन ड्राइव हो गया, तो चिप हो गई, तो ये सब क्या है आपका सेकेंडरी स्टोरेज होती है। नेक्स्ट आपका, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है, तो कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डेटा, ठीक है। जो आपका डेटा होता है, आप डेटा तो आपने सुना होगा ना, डेटा क्या है? जैसे आपके फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, ये सारे क्या आपके डेटा होते हैं, आपकी कंप्यूटर में होते हैं ना, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियो है, आपकी फ़ाइल है, ये सब डेटा होती है। तो जो कंप्यूटर मेमोरी जो डेटा होता है ना, मतलब ये किस रूप में होता है, ये पूछा गया आपसे, किस रूप में होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये जो होता है आपका बिट्स में होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, बिट्स में होता है। कभी आपने देखा होगा ना उसको, अगर आप कोई आपका फ़ोटोज़ है, ठीक है, फोटोज़ है, वहाँ पर अगर ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ पर जब डिटेल्स में जाओगे ना, तो वहाँ पर लिखा होगा कि ये इतने बिट्स की है, ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो ये जो होती है बिट्स में होती है, ठीक है। बाइट्स मत कर देना, इसमें आप कन्फ्यूज़न हो गए तो ध्यान देना, क्या है आपका बिट्स, ठीक है। क्या आपको होता है? बिट्स होता है, या ऐसे बोलते हैं द्रव्यांक भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों को ध्यान में रखना, बाइट्स मत करना, पहले बोलना आपको, ठीक है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका,
एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है, ठीक है। एक जो निबल होता है वो कितने बीटों के बराबर होता है, और आप देख सकते हो कि कितनी बार ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। खुद ये देख सकते हो कि कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। तो यूकेपीएससी वही प्रश्नों को देगा जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अदर स्टेट के जो एग्जाम होते हैं ना, या आपके एसएससी के एग्जाम होता है, तो उन्हीं से वो प्रश्नों को लेता है और अपनी जो विगत परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी वहीं से पिक करता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर पूछा गया कि एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है। तो दोस्तों एक जो आपका निबल होता है ना, वो होता है आपके 4 बीटों के बराबर होता है। कितने बराबर होता है? 4 बीटों के बराबर होता है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लो इसे अच्छे से, बिल्कुल इन प्रश्नों को अच्छे से रट लो। तो इनको तो पढ़ के ही जाना है, यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे, देख लेना एग्जाम में। नेक्स्ट आपका मॉडेम, ठीक है, एक हार्डवेयर युक्ति है जो निम्न को जोड़ती है। दोस्तों ये मॉडेम है, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था मॉडेम क्या होता है, और जिनको मॉडेम नहीं पता तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, यही मॉडेम होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि जो मॉडेम होता है वो क्या करता है, मतलब एक हार्डवेयर युक्ति तो होती है पर इसका काम क्या होता है, ठीक है। ये जोड़ता किसको है, ये जोड़ता किसको है? ऑप्शन है आपकी सीपीयू और सीआरटी को जोड़ता है, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़ता है, प्रिंटर और मुख्य मेमोरी को जोड़ता है, और मुख्य मेमोरी और सहायक मेमोरी को जोड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़ता है, ठीक है। तो टेलीफोन जो लाइन होती है और कंप्यूटर को जोड़ता है आपका मॉडेम। तो बिल्कुल इसे नोट कर लेना, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है, कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन को जोड़ता है। नेक्स्ट आपका रोम मेमोरी है। तो दोस्तों ये देखो कितनी बार ये एग्जाम में आ चुका है। अब ये प्रश्न नहीं आएगा तो क्या ही प्रश्न आएगा, तो बिल्कुल इसे ध्यान से देख लो। रोम मेमोरी है, देखो कितनी बार पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस में आ चुका है, ठीक है, आरआरबी में आ चुका है, तो इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो मतलब आयोग जो है यही प्रश्न देगा, तो ध्यान देना। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि रोम मेमोरी है, तो दोस्तों इसलिए बोलता हूँ कि चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आती है, तो जो आपके आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर रोम मेमोरी पूछ रहे हैं ना, तो रोम मेमोरी क्या होती है? केवल पढ़ने के लिए होती है, केवल लिखने के लिए होती है, लिखने और पढ़ने दोनों के लिए होती है, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर आप समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको ध्यान से देखो। जो रोम मेमोरी मतलब आपका रोम मेमोरी में जो आपका डेटा है ना, वो क्या होता है, मतलब हम उसको पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, तो ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ पर जो रोम मेमोरी में जो आपका डेटा होता है ना, वो केवल पढ़ने के लिए होता है, ठीक है। आप उसे पढ़ सकते हो, ठीक है, ये ध्यान देना, लिख नहीं सकते हो। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका CD रोम का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो CD रोम का मतलब पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ये देखो काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, और एग्जाम में आपको देख सकते हो कि ये आ चुका है, ठीक है। सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखो CD, ठीक है, इंग्लिश में देख लो, CD रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? भाई जल्दी से इसका उत्तर बताओ, जिसको इसका सही उत्तर पता है कि CD रोम का सही पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही बैठ रहा है, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो आपका था CD रोम, ठीक है, ऐसे ध्यान देना। तो C से हो जाएगा आपका कॉम्पैक्ट, D से आपका डिस्क, R से हो जाएगा रीड, और O से हो जाएगा ओनली, और M से हो जाएगा आपका मेमोरी। ऐसे इसको याद करना है, ठीक है, ऐसे ही याद करना है। इंग्लिश में उसे लिख लेना, इंग्लिश में जल्दी याद होता है। अगर कोई फुल फॉर्म है ना तो उसको इंग्लिश में देखना है, इंग्लिश में वो जल्दी याद होता है। देखो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, मतलब इस तरीके से हिंदी में लिखा हुआ है, तो ऐसे आप कन्फ्यूजन करोगे, तो इंग्लिश में उसको अच्छे से लिख लेना, फिर आपका याद हो जाएगा, ठीक है। C से कॉम्पैक्ट देखना है, कॉम्पैक्ट आपने देख लिया ना, तो बस अगर आपको एक वर्ड भी आ गया ना, मतलब जैसे यहाँ पर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये तो सब में है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना है? कॉम्पैक्ट ध्यान देना है, जो सबसे अलग है, सबसे भिन्न है, उसको ध्यान देखो ना। तो कॉम्पैक्ट यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, और ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित, ठीक है, द्रुत दर महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और देखो आप देख सकते हो कि कितनी बार ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुत दर महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप, ठीक है। छोटा संग्रह, संग्रह मतलब होता है जहाँ पर स्टोर किया जाता है, तो वो रूप क्या है? तो वो है आपका कैशे, ठीक है। कैसे होता है, देखिए छोटा बोला ना, तो आपका डिस्क भी नहीं होगा, मेन मेमोरी भी नहीं होगा, फ्लैश मेमोरी भी नहीं होगा, ये होगा आपका कैसे होता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको टफ लग रहा होगा, पर अच्छे से इसको रट लो। उत्तराखंड के एग्जाम में आ चुका है, दूसरे स्टेट के एग्जाम में भी आ चुका है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो बिल्कुल इसे ध्यान से देना। और ये देखो कितनी बार एग्जाम में आ चुका, आप देख सकते हो भाई साहब कितनी बार एग्जाम में ये आ चुका है। ये देखो भर भर के क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये प्रश्न नहीं आएगा तो भाई कौन सा प्रश्न आएगा?
तो इसे देख लो अच्छे से, ठीक है। ये प्रश्न तो बिल्कुल आप अच्छे से रट के जाओगे आप, क्योंकि देख लेना कि इतने ज़्यादा बार ये एग्जाम में आ चुका है तो आने की संभावना है। उत्तराखंड ने भी कितनी बार इसे पूछा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा कि इनपुट और आउटपुट तो आपको पता है कि इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस। भाई आप दिमाग आपका घूम गया होगा कि सबसे ज़्यादा प्रयुक्त कौन सी होती है इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों बिल्कुल वेट करो, यहाँ पर देखो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान इसका उत्तर है। तो ऑप्शन है आपके मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड या सेमीकंडक्टर। तो आप इसका जल्दी से भाई पहले आप अपना उत्तर बताओ कि क्या आपको इसका सही उत्तर लग रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपका वो है कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड आपको पता होगा कि वो आपकी क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, तो ये ध्यान देना, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये ही प्रयुक्त होती है, ठीक है। एक कीबोर्ड होता है और एक और होता है आपका माउस, ठीक है। ये दोनों ध्यान देना। क्या पता आपका कीबोर्ड नहीं दिया होगा ऑप्शन में, पता चला माउस भी दिया हुआ, तो माउस को बिल्कुल ध्यान से देना, ठीक है। कीबोर्ड और माउस क्या है, एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो ज़्यादा प्रयुक्त होती है आजकल। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। इनपुट डिवाइस नहीं है पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। माउस भी है भाई, कीबोर्ड भी है और फ्लॉपी ड्राइव भी होती है। अब फ्लॉपी ड्राइव क्या होती है, तो यहाँ पर स्क्रीन में देखो ये आपकी फ्लॉपी ड्राइव होती है। और जो माइक्रो प्रोसेसर है भाई, ये माइक्रो प्रोसेसर कोई भी क्या बोलता है इनपुट डिवाइस नहीं होता, ये एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, तो इसको भी आप स्क्रीन में देख सकते हो। ये आपका क्या है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट आपका मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। दोस्तों ये देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप जो है इसकी लैंग्वेज देख के बिल्कुल घबरा गए होंगे कि भाई ये क्या पूछ लिया, ठीक है। ये निवेश निर्गम कंप्यूटर में कहाँ से आ गया, तो बहुत ही आसान उत्तर है, बिल्कुल ध्यान से देखना। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, ठीक है। अब भाई मूल निवेश निर्गम प्रणाली क्या होता है, पहले तो इसको जान लो, ठीक है। तो देखो मूल से क्या होता है, मूल का मतलब होता है आपका ओरिजिनल, ठीक है। तो आपका ओरिजिनल जो होता है मूल होता है, ठीक है। निवेश, अरे निवेश का मतलब होता है इनपुट होता है भाई, क्या होता है, इनपुट होता है, ठीक है। इंग्लिश में उसे इनपुट ही तो बोलते हैं, निवेश। और निर्गम क्या हो गया आपका, निर्गम हो गया आपका आउटपुट हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। प्रणाली क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। तो क्या हो गया, ओरिजिनल इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। भाई कहाँ पर होता है, तो इनपुट आउटपुट कहाँ पर होती है ये प्रणाली, तो ये होती है आपके हार्ड डिस्क पर। क्या होती है, हार्ड डिस्क बोलते हैं, ठीक है। HDD बोलते हैं इसे, ये भी ध्यान में देना, ठीक है। क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क बोलते हैं। तो दोस्तों जो हार्ड डिस्क होती है क्या होती है, तो हार्ड डिस्क जो है एक आपका स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। जैसे आपकी रोम है, ठीक है, तो वैसे आपकी हार्ड डिस्क भी होती है, तो ये ध्यान में देना, ठीक है। तो हार्ड डिस्क पर क्या होती है आपकी मूल निवेश निर्गम प्रणाली, मतलब आपका ओरिजिनल इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है वो हार्ड डिस्क पर होता है, ध्यान बिल्कुल अच्छे से देना। तो नेक्स्ट आपका भाई माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग होता है। दोस्तों ये तो आपने कई बार देखा होगा, ठीक है। जब आपके पास कंप्यूटर होगा घर में तो आपने कई बार इसका यूज़ किया होगा और आपको बिल्कुल अच्छा भी लगता होगा, बिल्कुल व्हील करना, ठीक है। जो माउस में होता है ना वहाँ पर, तो माउस अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल स्क्रीन पर देखो, ये माउस है और यहाँ पर इसके बीच में जो व्हील लगा है ना, तो ये व्हील होता है, ठीक है, जो इसके बीच में लगा हुआ है, इसे बोलते हैं व्हील, जो व्हील होता है। अब इसका काम क्या होता है, ये प्रश्न है ना बहुत जनरली है और ये एग्जाम में आ सकता है और ये आपको पता होना चाहिए कि दो मानकों बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग होता है। तो ये होता है भाई आपका स्क्रॉल करने के लिए। अब स्क्रॉल क्या होता है, स्क्रॉल का मतलब होता है जैसे अगर आप कोई फाइल खोली है, ठीक है, तो आपको नीचे जाना है तो आप इसे स्क्रॉल करोगे ना, मतलब घुमाओगे इसे, ये घूमता है, ठीक है। स्क्रॉल करोगे तो आप फाइल के नीचे चले जाओगे, ठीक है, या फाइल के ऊपर जा सकते हो। ऐसे स्क्रॉल करने के लिए हमारे क्या होता है, व्हील लगा होता है, इसे व्हील बोलते हैं, ठीक है, व्हील। समझने वाला प्रश्न है, समझ लिया, कोई आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में छप गया, बस वहाँ पर आप सही करके आओगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को डैश कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कुंजिया से प्रश्न आता है, ठीक है। आपको जो शॉर्टकट की होती है ना, इनसे प्रश्न आता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, भर भर के क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर बोला है भाई आपका कंट्रोल होता है, शिफ्ट होता है, ठीक है। तो जो कंट्रोल होता है आपने देखा होगा ना, कंट्रोल होता है, शिफ्ट होता है, ठीक है, और आपका ऑल्ट होता है। ये बटन आपने देखे होंगे ना कीबोर्ड में, ठीक है। तो ये बटन जो होता है ना, कुंजिया, कुंजिया मतलब बटन होता है,
तो किस लिए होती है, इनको क्या बोलते हैं, तो ये जो होती है मॉडिफायर होती है, ठीक है, मॉडिफायर बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, मॉडिफायर। अब ये मॉडिफायर क्या होता है, अरे मॉडिफायर का मतलब होता है एक विशेष प्रकार की जो कुंजियाँ होती है ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफायर बोलते हैं। कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट, ध्यान देना, ठीक है, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया और ऑल्ट जो है मॉडिफायर है, क्या है, मॉडिफायर कुंजियाँ हैं, ध्यान से देना। नेक्स्ट आपका भाई, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया आपका कौन है, देखो ऐसा प्रश्न एग्जाम में बिल्कुल आता है, ठीक है, और आ भी चुका है, देखो उत्तराखंड पीसीएस में ये प्रश्न आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है यहाँ पे बताना आपको। तो ऑप्शन है आपके यूनिक्स, ठीक है, जावा है या आरिकल है या एमएस ऑफिस है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ना यूनिक्स, ठीक है, ये क्या है, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन, यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल ठीक है, ओएस है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखा होगा ना, जैसे आपका एंड्रॉयड है, ये क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो जावा है भाई, जावा क्या है, जावा अगर आ गया ना, तो जावा क्या है, तो जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषा होती है, कौन आपका जावा होता है। और एमएस ऑफिस आपने देखा होगा भाई, एमएस ऑफिस तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ध्यान से देना, ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनेगा। नेक्स्ट आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना, जो यूनिक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब इसको किस रूप में जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके सामने ये प्रश्न रखा गया, देखो कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, तो दोस्तों यही प्रश्न आते हैं, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि यही प्रश्न आएंगे, तो बिल्कुल भी इनको स्किप ना करें। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है, ठीक है, जो यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले यहाँ से दो प्रश्न बनेंगे, एक तो पहला प्रश्न जो ऊपर आ चुका है कि यूनिक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हम ओएस भी बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे आपका एंड्रॉयड है ना, फोन में एंड्रॉयड होता है, तो ये आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यूनिक्स किस प्रकार का है, मतलब तो ये जो है ना भाई, ये है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, मल्टी यूजर, क्या ध्यान देना है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा, यूनिक्स, ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल अच्छे से इसे रट लो। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब भाई ओपन सोर्स तो आपने कई बार देखा होगा, भाई होता क्या है ओपन सोर्स, ठीक है, ये आपके दिमाग में बिल्कुल चल रहा होगा, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं बट पता नहीं होता उसका मीन क्या होता है। तो दोस्तों ये देखो कितनी बार ये एग्जाम में आ चुका है, बार बार ये प्रश्न बिल्कुल बन चुका है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप ना करना। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मुक्त स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, मतलब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है, वो होते हैं आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो इनमें से कौन सा है आपका क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन है आपके डॉस है, लिनक्स है, विंडोज़ है या यूनिक्स है। तो इसका सही उत्तर है बिल्कुल आपका लिनक्स, ठीक है, तो लिनक्स है भाई, वो आपका क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल रट लेना इसको, ये प्रश्न आएगा, ठीक है, क्या आएगा कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो आपका लिनक्स है, ध्यान से देना, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आपका साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपको दो प्रश्न मैं बताऊंगा, ठीक है, कि यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, और दो ही प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में आने की संभावना 100% है। तो पहला है भाई आपका शब्द लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ क्या है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देना, साइबर लॉ की शब्दावली मतलब साइबर लॉ की शब्दावली में, ठीक है, डॉस का अर्थ क्या है भाई, इसमें जो इसका अर्थ होता है वो होता है डिनायल ऑफ सर्विस, क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस होता है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से बारीक से पढ़ो, क्या बोला भाई, वो बोला साइबर लॉ की शब्दावली में, ठीक है, साइबर लॉ की शब्दावली में बोला, ऐसा नहीं बोला कि DOS का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, वो अलग चीज़ है और यहाँ पर ये अलग चीज़ है। तो साइबर लॉ की शब्दावली में जो डॉस का अर्थ होता है वो होता है आपका डिनाइल ऑफ सर्विस, बिल्कुल अच्छे से दोनों तरीके से नोट करना। अब भाई ये तो हमने पढ़ लिया कि साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का जो मतलब होता है वो डिनाइल ऑफ सर्विस होता है, परंतु DOS का असली मतलब फुल फॉर्म क्या होता है ये भी तो जानना जरूरी है, और ये प्रश्न कई बार आता है एग्जाम में, ठीक है, DOS का फुल फॉर्म क्या है भाई, ठीक है, तो DOS का फुल फॉर्म होता है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर ऑप्शन में ही दिया है, क्या दिया है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर होता है, और आप यही गलती करोगे वहाँ पर एग्जाम में, देखना, ठीक है, वो बोलेगा आपका साइबर लॉ और आप क्या करोगे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर लगा के आ जाओगे, तो बिल्कुल जानना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो DOS अगर फुल फॉर्म आएगा तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, साइबर लॉ की शब्दावली में आएगा तो आपका डिनाइल ऑफ सर्विस आएगा, ठीक है, ये नोट कर लेना, एग्जाम में आएगा। तो इसलिए देखो यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है कि ताकि बच्चे गलत करें और बिल्कुल एक नंबर वहीं पर कट हो जाए।
नेक्स्ट आपका IBM का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर IBM का पूर्ण रूप क्या है, देखो एग्जाम में ये प्रश्न बन चुका है, उत्तराखंड के एग्जाम में बन चुका है, अदर स्टेट के एग्जाम में भी बन चुका है। और दोस्तों जो SSC बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं ना, देखो आपके लिए ये प्रश्न भी बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो SSC और बैंकिंग में प्रश्न कई बार आ चुके हैं और दूसरे एग्जाम में भी प्रश्न आ चुके हैं, तो यही प्रश्न सेम है और सभी एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों IBM का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, IBM का पूर्ण रूप क्या होता है। तो IBM का मतलब होता है भाई आपका इंटरनेशनल, ठीक है, बिजनेस मशीन। ये ध्यान देना है, क्या देखना है आपको, क्या याद करना है, मैं बताता हूँ आपको कैसे याद करना है। IBM अगर आपको दिख गया कहीं पर भाई, IBM दिख गया और स्टडी बोर्ड की वीडियो अगर आपको याद है, तो आई से बिल्कुल ध्यान देना है, इंटरनेशनल, बस कुछ ध्यान नहीं देना है। क्या ध्यान देना है, इंटरनेशनल ध्यान देना है। आई से इंटरनेशनल, बिजनेस मशीन देखो सब में है, आप क्या करोगे भाई, तो इसलिए इंटरनेशनल याद करो ना। IBM का मतलब इंटरनेशनल, बिल्कुल वहाँ पर एक नंबर पक्का हो गया आपका, ठीक है, ये ध्यान देना। नेक्स्ट है भाई आपका साधारण शब्दों में नेटवर्क कहलाता है। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न ना जनरली प्रश्न है, देखो एग्जाम में आने की संभावना बहुत है। उत्तराखंड के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है कि साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क, भाई जो नेटवर्क का भी नेटवर्क है, क्या कहते हैं इसको, तो इसको कहते हैं आपका इंटरनेट कहते हैं। सुन लिया ना आपने, अब आपको शौक लग गया होगा कि भाई इंटरनेट कहते हैं इसको, नेटवर्कों का जो नेटवर्क होता है उसे क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ध्यान से देना। नेक्स्ट आपका सफारी क्या है। तो भाई सफारी देखो, अब आपको पता लग जाएगा भाई सफारी क्या है, ठीक है। तो सफारी जो है ना, ये प्रश्न एग्जाम में आता है, ठीक है, कई बार ये प्रश्न आ भी चुका है और आएगा बिल्कुल, 100% लिख के लेना है, ठीक है, ये प्रश्न आने की संभावना बहुत है। तो सफारी क्या है, एक वेब ब्राउज़र है भाई, वेब ब्राउज़र है। अब सफारी होता कैसे, अब वेब ब्राउज़र क्या होता है, पहले तो आपने देखा होगा कि आप अपने फ़ोन में यूज़ करते हो ना, यूजी ब्राउज़र करते हो, ठीक है, क्रोम, ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र होते हैं, ठीक है, इन्हीं को वेब ब्राउज़र कहते हैं। और सफारी क्या है, ये भी एक वेब ब्राउज़र है। आपने ज़्यादा इसको देखा नहीं होगा, बट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ये इसका लोगो है। इस टाइप का आपका क्या होता है, वेब ब्राउज़र होता है सफारी, ठीक है, ध्यान से देना। नेक्स्ट आपका टेलीनेट का तात्पर्य है। तो भाई टेलीनेट क्या होता है, तो टेलीनेट जो होता है ना, एक टेली टाइप नेटवर्क है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टेलीनेट क्या है, वो आपका टेली टाइप नेटवर्क है, बिल्कुल इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पर देखो आप गलती करोगे, क्या बोल रहे हैं, आपका सर्च इंजन नहीं है बोल रहा आपसे, ठीक है, सर्च इंजन नहीं है बोल रहा आपसे। तो दोस्तों जल्दी से इसका आप उत्तर बताओ कि सर्च इंजन में से कौन सा नहीं है। दोस्तों गूगल भी होता है, ठीक है, अल्टा विस्टा भी होता है, साइंस डायरेक्ट भी क्या होता है, एक सर्च इंजन होता है। पर जो आपका आर्कुट है ना, ये एक सर्च इंजन नहीं है, ये ध्यान देना, ठीक है, ये क्या है, एक सर्च इंजन नहीं होता है। तो बिल्कुल इसे अच्छे से नोट कर लेना, ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल सेम टू सेम ऑप्शन के साथ छप जाएगा, ये ध्यान देना। नेक्स्ट आपका इंटरनेट मूलतः किस एजेंसी का प्रोजेक्ट था। देखो आप इंटरनेट तो आप यूज़ करते हो ना भाई, तो ये किस एजेंसी का था ये भी पता होना चाहिए ना, अच्छा, और एग्जाम में आएगा। तो ये होता है आपका एरपा का, ठीक है, तो एरपा, तो एरपा का भाई ये क्या था, एक प्रोजेक्ट था, कौन, इंटरनेट जो आप यूज़ करते हो, एरपा का था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, ठीक है। नशा मत कर देना, NSP भी मत कर देना। नेक्स्ट आपका वह प्रक्रिया सामग्री जो सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्च करने देता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ये देखो आप देख सकते हो कि कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, भर भर के क्वेश्चन आ चुका है और आप इसमें गलती बिल्कुल करोगे, तुरंत जल्दी से इसका आंसर बताओ। वह प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को, मतलब जो उपयोग जैसा हम कर रहे हैं ना, कोई भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट सर्च करने देता है, क्या बोला, इंटरनेट सर्च करने देता है, तो वो होगा भाई आपका ब्राउज़र। ब्राउज़र में जाके तो आप क्या करते हो, गूगल खोलते तो वही तो आपको सर्च करने देता है ना, तो उसका वेब ब्राउज़र हो जाएगा। सर्च इंजन मत कर देना, बिल्कुल गलत हो जाएगा, सर्च इंजन नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है आपका वेब ब्राउज़र होता है, उसी में जाके आपको गूगल मिलता है, तब जाके आप सर्च करते हो। स्पैम किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो आपका स्पैम है ना, वो आपका कंप्यूटर से संबंधित है। अब स्पैम क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपके जीमेल में तो ना, मतलब जो आपके काम की ऐसे ईमेल नहीं होते ना, वो आते रहते हैं, तो वो क्या है, स्पैम होता है, ठीक है, क्या होते हैं आपका स्पैम होता है, एक तरह का वायरस ही होता है, ठीक है। तो स्पैम ध्यान से देना, ये इंपॉर्टेंट है और कई बार आता है। नेक्स्ट आपका, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज लिखने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो वेब पेज लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देना। तो इसका प्रयोग किया जाता है भाई आपका HTML, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है, वेब पेज तो HTML बिल्कुल नोट कर लेना। नेक्स्ट आपका, ठीक है, WW का आविष्कार कौन है भाई, तो WW का आविष्कारक कौन है। तो भाई WW आप लगाते हो ना, देखते होगा www.com, ठीक है,
कोई भी अगर आप लगाते हो डब्ल्यू लगाते हो ना किसी भाई, इसका आविष्कारक कौन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके आविष्कारक थे आपके टिम बर्नर्स ली। कौन थे? टिम बर्नर्स ली थे, ठीक है, डब्ल्यू का आविष्कारक था। और दोस्तों ये देखो कितनी बार आ चुका है एग्जाम में भाई साहब, इतनी बार ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। उत्तराखंड ने भी ये प्रश्न पूछा है 2 बार। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या इंपॉर्टेंट होगा आप खुद जान सकते हो भाई, ठीक है। सर चकरा रहा है तो इतनी बार ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि डब्ल्यू का आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली है। तो दोस्तों देख सकते हो कि आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आते हैं, तो इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़ना, आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण वीडियो आती है। पद पीसी का अर्थ क्या है भाई? पीसी का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। तो पीसी आपने सुना होगा ना, बोलते नहीं कि भाई आपके पास पीसी है, तो पीसी का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। पी से होता है पर्सनल और सी से आपका होता है कंप्यूटर। मतलब आपके पास आपका पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी है, आपने ये वर्ड सुना होगा। कोई भी अगर आपको पूछेगा ना कि आपके पास पीसी है मतलब आपके पास आपका पर्सनल कंप्यूटर है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्राइवेट कंप्यूटर मत कर देना भाई, गलत हो जाएगा, ठीक है। पर्सनल मैंने खुद का जो होता है। नेक्स्ट है आपका फाइल सिस्टम। NTFS का अर्थ क्या होता है भाई? NTFS का जो अर्थ होता है वो होता है आपका न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। NTFS कहीं भी दिखे ना तो टी से टेक्नोलॉजी ध्यान देना बस, ठीक है। तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम क्या होता है? NTFS का फुल फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है विंडोज़ के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। विंडोज़ जो हमारी जो विंडोज़ होती है ना उनके बीच शीघ्रता से जल्दी से बिल्कुल अगर अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो होता है आपका ऑल्ट प्लस टैब, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। क्या ध्यान देना आपको? विंडोज़ के बीच अदला बदली करने का तरीका ऑल्ट प्लस टैब यहाँ पर होता है। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो, ठीक है। और इसमें हमने 33 से ज़्यादा मतलब आपके लगभग 35 क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल डिस्कस कर लिए हैं, सभी बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं। पिछले वाली वीडियो में हमने 30 से ज़्यादा क्वेश्चन देखे थे और इसमें हमने लगभग 35 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए हैं। तो ये सारी वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और जो अगर नए मेंबर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल से जरूर जुड़े, ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आती रहती है और ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट फिर से आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपसे बात आपके लिए जो उत्तराखंड की प्रैक्टिस सेट है उसको भी हम शुरू करेंगे। वैसे तो हमारे चैनल पे 10, ठीक है, जो फुल प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराए गए हैं, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें।